हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। हम लोग 12th क्लास में स्टडी कर रहे थे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ पार्ट 1। आज स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पार्ट 2। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों हम लोग जो रिएक्शन है हमारे पास। नेक्स्ट रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको आप कहते हो रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एलिफैटिक मीन्स reaction of primary aliphatic amines with nitrous acid HNO2 with nitrous acid that is HNO2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। देखिए क्या होगा इसमें। ये आपके पास है R सिंगल बॉन्ड NH2। इसका आपको रिएक्शन कराना होगा NaNO2 से HCl के प्रेजेंस में। और बच्चों ये रिएक्शन आप कराते हो आइस बाथ पे। आइस बाथ का मतलब लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हो। तो आपने कहा कि भाई ये तो नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड तो है नहीं। तो देखिए जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो NaCl और HNO2 मिल जाएगा ना, तो नाइट्रस एसिड हुआ। अच्छा, इससे प्रोडक्ट आपको मिलेगा RCOH अल्कोहल, साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा और बाई प्रोडक्ट बनेंगे जो भी हो। तो एक्चुअली ये अल्कोहल कैसे बना, तो एक्चुअली होता क्या है बच्चे, जब जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे NaNO2HCl का 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, फॉर द इंस्टेंट ये बनेगा आपका N2Cl। इसे कहते हैं डाई अल्काइल डायज़ोनियम क्लोराइड। ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है बच्चों। ये जो कंपाउंड आपने बनाया है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। इवन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आइस बाथ में ये सर्वाइव नहीं करता और डिकम्पोज होता है इन 2R+। R+ का मतलब कार्बोकेटायन, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो गया बच्चे और Cl- भी मिला आपको। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये Cl- इस R+ पे आकर अटैक करेगा और RCl बनेगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली क्या होगा कि जब आप NaNO2 लेते हो तो वाटर भी होगा ना, क्योंकि NaNO2 तो सॉलिड सब्सटेंस है, उसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, फिर HCl लेते हैं। इसका मतलब आपके मीडियम में वाटर भी है। अब आप ये बताओ, वाटर एंड Cl- में अगर न्यूक्लियोफिलिक कंपटीशन कराओगे तो कौन जीतेगा? वाटर ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा या Cl-? तो आप कहेंगे नहीं, वाटर इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन Cl-। तो वाटर का जो OH- है वो इस पे आके अटैक करेगा और रिजल्ट आपको अल्कोहल देगा। और जो H+ है इनके साथ मिलकर बाई प्रोडक्ट HCl भी बनेगा। तो इन दिस वे आपको अल्कोहल मिलेगा। तो अगर आपसे पूछे इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो योर आंसर विल बी कार्बोकेटायन। देखिए, तो याद रखना ये प्राइमरी अमीन का रिएक्शन है। तो रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एलिफैटिक अमीन विथ नाइट्रस एसिड प्रोड्यूसेस अल्कोहल। तो देखो बच्चे, जैसे आपके पास है CH3 CH2 NH2। अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो NaNO2 से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो क्या आप बता सकते हैं बच्चे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? जो भी मिले उसको आप X मान लो। इसमें तुम डालो PCC, ये Y बनेगा। इस PCC में आप NaOH लीजिए और हीट कर दीजिए, Z बनेगा। find x, y and z।
तो बताइए x क्या बनेगा बच्चे, y क्या बनेगा और इवन z क्या बनेगा। तो अब आप इस लायक हो कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है। तो अब ये भी देखा आपने, जो x मिलेगा दैट इज व्हाट, जो x होगा दैट इज इथेनॉल CH3 CH2OH, जिसको आप इथाइल अल्कोहल कहते हो। और PCC क्या करता है बच्चों, इस इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर देगा। तो आपको क्या मिलेगा, CH3 डबल बॉन्ड OH दैट इज अल्डिहाइड। अब आप ये देखो जब NaOH से रिएक्शन कराते हो इंक्लूडिंग हीट, ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि Y आपके पास है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, तो रिएक्शन शो करेगा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बताया था बच्चे अल्डोल कंडेंसेशन के लिए कि आप क्या प्रोडक्ट बनाओगे, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, जिसको हमने क्रोटोनल्डिहाइड भी कहा था, क्रोटोनल्डिहाइड दैट इज ब्यूटूइनअल। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विथ what nitrous acid at very low temperature that is 0 to 5 degree Celsius temperature produces X and PCC X का ऑक्सीडेशन करता है, वन टाइम ऑक्सीडेशन। आपको मालूम है बच्चे PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है जो इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेगा इनटू अल्डिहाइड। नाउ अल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन are eligible for aldol condensation reaction, and for aldol condensation we used what, sodium hydroxide, dilute sodium hydroxide including heat. So result will be formation of final product that is crotonaldehyde. अब आइए, अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेनामीन हो और इसका रिएक्शन करा दो आप NaNO2 से HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, गेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, X। अब क्या करें, इस X में आप सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए और इसको 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट कीजिए, तो आपको Y मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप। अब इस Y का आप ओजोनोलिसिस कर दीजिए, O3 जिंक H2O, तो Z मिलेगा। फिर आप इसका ट्रीटमेंट कर दो NaOH से और हीट भी, तो Z1 मिलेगा। अगेन आपसे कहा गया फाइंड क्या बच्चों, X, Y, Z एंड Z1। तो बताइए X क्या बनेगा, Y क्या बनेगा और Z एंड Z1 क्या बनेगा बच्चों। तो अगेन देखो, चूंकि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, दैट्स वाई जो X मिलेगा रिजल्ट आपको बच्चों दैट इज व्हाट, जो X मिलेगा दैट विल बी साइक्लोहेक्सेनामीन। तो जहां पे NH2 है वहां पे कौन आएगा, OH, अल्कोहल है। अब आपने इस 204 रिएक्शन किया इंक्लूडिंग हीट, तो आपको मिलेगा साइक्लोहेक्सीन। और इस साइक्लोहेक्सीन का जब आप ओजोनोलिसिस करते हो तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, हेक्सेन 1,6 डाइअल, दिस इज कॉल्ड हेक्सेन 1,6 डाइअल। अब NaOH के साथ इसको हीट कर दोगे तो इसे इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे आप। तो आपको मिलेगा साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो X क्या आ गया बच्चे, देखा आपने, साइक्लोहेक्सेनॉल, गुड। Y बना साइक्लोहेक्सीन और Z बनेगा हेक्सेन 1,6, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन 1,6 डाइअल, और Z1 बनेगा साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, हमने क्लास में डिस्कस किया था बच्चों इसी वीडियो में। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस पे आते हैं, जैसे
कहेगा इसका रिएक्शन कराओ NaNO2 से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे प्रोडक्ट बता दीजिए क्या बनेगा। इसमें भी आपने NaNO2 HCl लिया 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। फिर देखिए आपके पास है, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो क्या ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए? क्या आप इसे ट्राई करोगे कि प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा बच्चों, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में? तो मोस्टली इसमें बच्चे गलती करते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक है, तो 1 by 1 देखिए बच्चे। सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो देख लीजिए, डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं। ये देखिए, ये प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा सरप्राइजिंग है। सवाल है कैसे बनेगा बच्चे? तो देखो, ये आपके पास NaNO2 HCl है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये NH2 हट के पहले आपको कार्बोकेटायन बनाना होता है। तो जब आप कार्बोकेटायन प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो कार्बोकेटायन आपने बनाया है बच्चे, ये तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन है ना। जहाँ पे NH2 है पहले N2Cl बनेगा, और चूंकि बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड नार्डन गैस इवॉल्व होगा, तो जिस कार्बन से आप नार्डन गैस को इवॉल्व करोगे या जिस कार्बन पे NH2 आपके पास है, अल्टीमेटली उस पर प्लस आएगा। तो जैसे कार्बोकेटायन बना, अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है बच्चों, तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा बाय मिथाइल शिफ्टिंग। तो मिथाइल जब शिफ्ट करोगे आप, तो अब जो आपके पास कार्बोकेटायन आएगा वो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन। पहले क्या था 2 डिग्री, अब क्या है 3 डिग्री। तो ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ इस रिएरेंजमेंट के लिए? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो इस सिस्टम के लिए मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अब आपने बनाया है 3 डिग्री। फिर क्या होगा बच्चे, जो मीडियम में वाटर है वो अपना OH इनको देगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो जैसे ही इस पे आप OH माइनस का अटैक कराओगे फ्रॉम वाटर, आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो 2,3 डामिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अच्छा, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप पहले थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड में जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, दैट इज लाइक दिस, हेयर OH ग्रुप। व्हाई? तो ये ऑल्सो आप जिस कार्बन पे NH2 ग्रुप है उस पर प्लस चार्ज क्रिएट करो। जैसे ही प्लस चार्ज क्रिएट होगा, आप मिथाइल की शिफ्टिंग करो। जैसे मिथाइल की शिफ्टिंग करोगे आप, इस कार्बन पे क्या आ गया प्लस, और इस पे मिथाइल आ गया। अब OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक हमला कराइए। लीजिए प्रोडक्ट बना 1,2 डामिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। इसे आप कहते हो 1,2 डाई मिथाइल, फिर साइक्लोहेक्सेनॉल, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। ये तो आपका थर्ड हुआ। व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सरप्राइजिंग प्रोडक्ट बनेगा इसमें आपका। पहले देख लीजिए प्रोडक्ट बनेगा क्या। जो आपका प्रोडक्ट होगा वो CH3 होगा, C डबल बॉन्ड O। अब इस कार्बन पे 1 2 3 मिथाइल आएंगे। कहोगे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया? तो देखो बच्चे, ओरली समझने की कोशिश करो। जैसे आप इस पे प्लस लाते हो, उसको हटाकर इस कार्बन पे आपको यहाँ से मिथाइल की शिफ्टिंग करनी होगी, क्योंकि इस कार्बन पे OH ग्रुप है हैविंग लोन पेयर, और वो रेजोनेंस से इनको स्टेबल कर देगा। तो जैसे आप इस कार्बन पे प्लस लाओगे, मिथाइल की शिफ्टिंग होगी। देखिए इस कार्बन पे 3 मिथाइल हो गया, तो जिस कार्बन से आपने मिथाइल को रिमूव किया है उस कार्बन पर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, और ये अपना लोन पेयर वापस देगा। तो एज ए रिजल्ट इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, प्रोटॉन को आप बाहर कर दोगे। तो ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चे 1 2 3 4। तो आप कहेंगे 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन
टू ओन, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ओन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रिएक्शन ऑफ एलिफैटिक प्राइमरी अमीन विथ नाइट्रस एसिड। ठीक है, अब देखिए इसी में नेक्स्ट है बच्चों व्हाट रिएक्शन ऑफ secondary amine with nitrous acid। रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन विथ नाइट्रस एसिड। तो देखो बच्चे सेकेंडरी अमीन क्या होता है, आर एन आर एच, इनके पास क्या है लोन पेयर। तो आप इन्हें क्या कहते हो, सेकेंडरी अमीन कहते हो बच्चे। फिर आप इसमें ट्रीटमेंट करेंगे NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या आप कह सकते हो इसमें HNO2 मिलेगा। और यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है बच्चों NO2 प्लस होता है, NO2 पॉजिटिव, जिसको आप कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। ये इलेक्ट्रोफाइल इसके लोन पेपर अटैक करके हार्डन को हटाएगा, लेकिन हार्डन को जैसे ही हटाएगा उसके बाद रिएक्शन बंद हो जाएगा बच्चे। मीन्स आपको मिलेगा RNO, तो आप इसे कहेंगे N अल्काइल, N नाइट्रोसो अल्केनामीन, अल्केनामीन, N अल्काइल N नाइट्रोसो अल्केनामीन। N अल्काइल N नाइट्रोसो अल्केनामीन। ये येलो ऑयली लिक्विड होता है बच्चों, याद रखना, येलो ऑयली लिक्विड होता है। तो ये रिएक्शन देखा आपने विथ सेकेंडरी अमीन, इस पे भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है। ठीक है, आगे देखिए, अगर आपके पास टर्शियरी अमीन है और टर्शियरी अमीन का रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, तो रिएक्शन ऑफ टर्शियरी अमीन एलिफैटिक अमीन विथ नाइट्रस एसिड दैट इज NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आप यहां लिखना बच्चे नो रिएक्शन। तो अगर आपके पास टर्शियरी एलिफैटिक अमीन हो और आप उसका रिएक्शन कराओगे किससे, नाइट्रस एसिड से, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर मान लिया आपने NO प्लस का अटैक कराया तो क्या मिलेगा आपको, RN OP प्लस आएगा। अब आप इसके प्लस को कैसे हटाओगे, ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो यही बॉन्ड टूट के फिर वापस हो जाएगा, तो आपको वापस से रिएक्टेंट मिल जाएगा भी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, तो दैट मीन्स के टर्शियरी एलिफैटिक अमीन नाइट्रस एसिड के साथ डाईएजुटाइजेशन रिएक्शन या रिएक्शन नहीं करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि देखो बच्चे हमारे पास ये कंपाउंड है, और कहा गया कि इसका रिएक्शन कराइए आप NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस।
NO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो आपके पास अमीन है कौन सा, ये वाला, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, बस हो गया। आप बताओ 1 डिग्री के साथ आप क्या करने वाले हो, NH2 हटाएंगे, OH लगाएंगे, ये हो गया। और सेकेंडरी के साथ क्या करने वाले हो, इस नाइट्रोजन पे NO लगाएंगे, समझे, और इसका कुछ नहीं करेंगे। तो प्राइमरी कन्वर्ट हुआ अल्कोहल में, सेकेंडरी के साथ NO ग्रुप आ गया और टर्शरी पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो टर्शरी में ये नाइट्रोजन भी है बच्चे, देखिए एक्चुअली में ये है आपका ना, हो गया। अब आइए नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज बच्चों, इसको आप जानते भी हैं, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक amines, reaction of primary aromatic amines with what, nitrous acid। तो रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स विथ नाइट्रस एसिड। तो देखो बच्चों, आपने एक रिएक्शन पढ़ा था सैंडमेयर रिएक्शन, तो कुछ हद तक याद होगा आपको। लेट्स सी वी हैव दिस इज व्हाट प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, जिसको आप एनिलीन भी कहते हो, एनिलीन, ठीक है। इसका रिएक्शन कराने वाले हैं आप किससे, NaNO2 से, HCl H2SO4 भी ले सकते हो, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है NO+, जो इस पे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद ये बनाएगा N2Cl, क्या कहते हो इसको आप, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ NaO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये कंपाउंड इस टेम्परेचर पे सर्वाइव करेगा, भले रूम टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं करे। उसके पीछे क्या रीजन है बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं वो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होगा, कॉन्जुगेशन में होगा। अगर ये रेजोनेंस में नहीं हुआ तो फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और वो नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन इस केस में ये सर्वाइव करेगा, जिसको आप BDC बोलते हो, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बोलते हो। तो ये हो गया। अब ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट के टाइप में है, जिससे आप डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सी, तो आप देखिए सम important reactions of BDC, benzene diazonium chloride। some important reactions of BDC। सबसे पहला रिएक्शन है, देखो बच्चे, ये है रिप्लेसमेंट of N2Cl by hydrogen। What is this? Replacement of N2Cl by hydrogen। तो लेट्स सी बच्चों कि ये आपके पास एक कंपाउंड है, ये क्या है, N2Cl है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। अब इसको हटाकर हाइड्रोजन लाना मतलब बेंजीन बनाना है। तो इसमें जो पहला रिएजेंट हम यूज़ करने जा रहे हैं वो आपके पास है H3PO2 इन वाटर, इसे आप कहते हो हाइपोफॉस्फोरस एसिड,
दिस इज कॉल्ड हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और इसी को आप कह सकते हो फॉस्फिनिक एसिड। या तो इसको आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहिए या फॉस्फिनिक एसिड कहिए। बहुत ध्यान सुनना होगा आपको, ये दोनों जब मिलेगा बच्चों तो इसका ऑक्सीजन किसके पास आ जाएगा, PO2 के साथ, तो आपको मिल जाएगा H3PO3। इसको आप कहते हैं फास्फोरस एसिड। अस हो गया, ये हाइपो खत्म हो जाएगा इसका। अब आपके पास दो हार्डन बचे, ध्यान सुनना बच्चे, जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो इसका ऑक्सीजन इसके साथ अटैच्ड हो गया, क्या मिल गया, H3PO3। अब आपके पास दो हार्डन बचे, एक को क्लोरीन के साथ मिला दो, क्या मिला भाई, HCl, और यहां से N2 देख रहे हैं नार्डन गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा। अब क्या हुआ कि ये जो आपने बेंजीन बनाया है, ये वाला इस कार्बन पे वैलेंसी खाली होगी, क्योंकि यहां से नार्डन हटाया हो ना, तो ये कार्बन की वैलेंसी खाली होगी। इस वैलेंसी को फुलफिल करेगा कौन, हाइड्रोजन। तो यहां पे क्या आ गया, हाइड्रोजन। तो देखो ये पूरा पोर्शन जिसको आपने N2Cl कहा था, ये हार्डन से रिप्लेस हो गया, तो प्रोडक्ट क्या बना बच्चे आपको, बेंजीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने देखा कि अगर हमें डाईएजोटाइजेशन से N2Cl बनाया है, तो इस N2Cl को विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट दैट इज फॉस्फेनिक एसिड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड की मदद से इन वाटर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं और हाइड्रोजन ला सकते हैं। तो इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस देखिए, कन्वर्जन में आपको बहुत काम आने वाला है ये। नहीं, जैसे आपसे कहे कन्वर्जन, कन्वर्जन बोर्ड वाले बच्चों के लिए, बोर्ड एग्जाम के कॉम्पिटिशन के लिए भी होता है, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम कर दिया जाएगा। लेट्स सी, वी हैव नाइट्रोबेंजीन, तो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन टू बेंजीन। आप कैसे नाइट्रोबेंजीन को बेंजीन में कन्वर्ट करोगे, how would you able to convert nitrobenzene into benzene? तो लेट्स सी बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, इस NO2 को पहले SnHCl के साथ रिड्यूस कर दो। इसको आप रिड्यूस कर दो, आपको क्या मिलेगा, NO2 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NH2 में। नाइट्रो ग्रुप NH2 में रिएक्शन तो आप जानते ही हो। फिर क्या करना चाहिए आपको बच्चे, इसमें NaNO2 लो, HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्या मिल जाएगा, BDC, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। अब आप इसमें क्या करो, H3PO2 ले लो पानी के साथ, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, बेंजीन। तो देखिए इन दिस वे नाइट्रोबेंजीन का कन्वर्जन हुआ इनटू बेंजीन। कितने स्टेप में बच्चों, 1 2 3, तो 3 स्टेप में आप नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट कर सकते हो बेंजीन में। अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है, कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू बेंजीन, तो एनिलीन को भी बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो, बताइए। तो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू बेंजीन ये देख लिया आपने। अच्छा, अब इसमें देखिए, एक और रिएजेंट हमारे पास है जिसकी मदद से आप N2Cl को रिप्लेस कर सकते हो बाय हाइड्रोजन। तो वन मोर रिएजेंट वी हैव दैट इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ N2Cl इनटू हाइड्रोजन। कैसे, तो आप इसमें यूज कर लो, आपका फेवरेट कंपाउंड है ये, इथेनॉल। देखिए जैसे आप इथेनॉल डालोगे तो ये बेंजीन बन जाएगा बच्चे, साथ में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो नाइट्रोजन गैस मिलेगा, एक HCl मिलेगा और एक मिलेगा ऑल्डिहाइड।
इथेनॉल। तो अगर आप चाहते हो कि N2Cl को रिप्लेस करके हाइड्रोजन ले आए, तो आपके पास दूसरा विकल्प है, दूसरा रिएजेंट है जिसका नाम है इथेनॉल। अगर आप देखिए बच्चों, इसका हमें ऑक्सीडेशन करना है पहले। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और आपको मिलेंगे 2 हाइड्रोजन साथ में। एक हाइड्रोजन क्लोरीन को दीजिए, HCl बन जाएगा। यहाँ से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व करा दीजिए, इस कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, उस पर हाइड्रोजन को चिपका दो, तो क्या बन गया ये बेंजीन। गेटिंग और नॉट? बेंजीन, नाइट्रोजन गैस, HCl एंड साथ में आपको मिलेगा क्या, एल्डिहाइड। बताइए। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, लेट्स सी कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। क्या है बच्चे ये कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू व्हाट, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। Conversion of aniline to 1,3,5 tribromobenzene. How would you able to convert this? 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। कैसे आप एनिलीन को 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट कर पाओगे? तो लेट्स सी। तो सबसे पहले आप एनिलीन लीजिए बच्चे, ये रहा आपके पास एनिलीन। इस एनिलीन का ट्रीटमेंट कर दो आप किससे, ब्रोमीन वाटर से। Br2H2O आपको बताया था ना बच्चे कि ब्रोमीन वाटर से जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा और आपको कार्डिवाइड पीपीटी ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलेगा। गेटिंग और नॉट? NH2 Br Br Br। तो आपको रिजल्ट मिला 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन गया। अब आपको किसी तरह से NH2 को रिप्लेस करना है हाइड्रोजन से। तो कैसे करोगे बच्चे? तो अभी आपने देखा ना कि इसमें क्या यूज करना था हमें, NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आपको मिल जाएगा N2Cl। फिर आप इसमें यूज कर दो H3PO2 H2O के साथ। तो क्या होगा बच्चे, N2Cl रिप्लेस हो जाएगा ना विथ हाइड्रोजन। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, Br Br Br। समझे? तो रिजल्ट मिल गया आपको 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और स्कूल में भी मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन फॉर्म फ्रेम कर देगा इससे, ठीक है। तो ये देखो आपने पहला रिएक्शन देखा है इसका। अब आप देखिए सेकंड रिएक्शन है, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl बाई, बोलिए, OH ग्रुप। रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl बाई OH ग्रुप। क्या ये पॉसिबल है कि हम N2Cl को रिप्लेस करके OH ले आए? बहुत सिंपल है बच्चे, ये आप पहले से भी जानते हो। देखो N2Cl है, इसको करना क्या, हमें पानी के साथ बॉयल कर देना है, हीट कर देना है। तो देखिए वाटर के पास तो H+NOH- होता है, तो होगा क्या कि ये डिकम्पोज कर दीजिए आप इसको। तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल लिया भाई, प्लस आया इस पे, नाइट्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व हुआ, Cl- भी बना, और वाटर जब टूटा तो OH- आया,
ये OH माइनस पे अटैक करके क्या बना देगा भाई, फिनॉल। और बाई प्रोडक्ट बताइए, एक तो नार्डन गैस आपका पक्का है ही, ये वॉल्व हो गया, साथ में H प्लस और Cl माइनस HCl गैस भी बनेगा, तो ये क्या बना, फिनॉल। तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा बच्चों कि जो N2Cl है वो रिप्लेस हो गया बाय व्हाट, ये जो NaCl है वो OH से रिप्लेस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या क्या कन्वर्जन कर सकते हो, इस एनिलीन को फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो, बताइए हाँ या ना। इस एनिलीन को आप फिनॉल में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आप नाइट्रोबेंजीन को भी एनिलीन में चेंज कर सकते हो, अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन हो और फिनॉल बनाना हो तो भी कर सकते हो। तो आप नाइट्रोबेंजीन को भी फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। कितने स्टेप लगेंगे वो आप देखिए। तो पहले इसका प्रोडक्शन करेंगे, फिर डाइल्यूशन करेंगे, फिर आप इसमें पानी डाल के बॉयल करेंगे, 3 स्टेप में हो जाएगा। ये ऑल्सो एनिलीन है। पहले इसका डाइल्यूशन करेंगे, फिर वाटर के साथ बॉयल कर दो, फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl बाय OH ग्रुप भी मुमकिन है। अब आइए देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl बाय साइनाइड या हैलोजेंस। तो नेक्स्ट तीसरा जो देखेंगे इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl बाय, क्या है बच्चों, रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl बाय साइनाइड। बाय साइनाइड्स। तो देखो इससे बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप BDC लीजिए, ऐसे लिख दो, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। आपको करना क्या है बच्चे, इसमें आप CuCN ले लीजिए KCN के प्रेजेंस में, CuCN KCN, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ले आओ, रिएक्शन होगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों दैट इज साइनोबेंजीन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, साइनोबेंजीन। ये आपके पास क्या है, BDC है, BDC बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को आपने साइनोबेंजीन में कन्वर्ट किया। इस रिएक्शन को आप कहते हो बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, सैंडमेयर रिएक्शन, आपने पढ़ा भी था। इस रिएक्शन को आप कहते हो सैंडमेयर्स रिएक्शन। इस पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस पे बहुत सारे सवाल आपको मिल सकते हैं इस सैंडमेयर रिएक्शन पे। कैसे, तो देखिए, इसको देख लीजिए, जैसे हमने इरेज कर दिया और आपसे एक सवाल पूछा। सवाल ये है बच्चे, ये आपके पास है एनिलीन, इसका आप रिएक्शन कराओ NaNO2HCl से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। जो प्रोडक्ट बनेगा वो P बनेगा, ठीक है। अब इस P के साथ आपको करना क्या है, CuCN KCN लेना है, तो Q बनेगा। P के बाद क्या बन गया, Q।
अब आप क्या करो बच्चे, इसमें बहुत सारे रिएजेंट, जैसे पहले आप इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो R बन जाएगा, फिर इसका प्रोडक्शन कर दीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये S बन जाएगा। फिर इसमें पहले स्टेप में आप SnHCl लीजिए और दूसरे स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो T बन जाएगा। ठीक है, तो RST हो गया। अच्छा, एक और रिएक्शन कर सकते हो, दैट इज इसमें आप CH3 MgBr लो पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दो तो U बन गया। तो आपको बताना है बच्चे, फाइंड, आपसे कहा जाएगा फाइंड क्या, P Q R S T एंड U। तो आपका प्रोडक्ट P क्या बनेगा, Q क्या बनेगा, R क्या बनेगा, S क्या बनेगा, T क्या बनेगा और U क्या बनेगा, ये आपको बताना होगा बच्चों। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले ये तो देखिए कि चूंकि BDC रिएक्शन है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बनेगा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। CuCN KCN से जब आप रिएक्शन कराओगे तो इस सैंडमेयर रिएक्शन से आपको क्या मिल जाएगा, साइनोबेंजीन। ठीक है, इस साइनोबेंजीन का जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो जो साइनाइड है दैट विल कन्वर्टेड इनटू व्हाट, बेंजोइक एसिड। तो ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड बच्चों, क्योंकि साइनाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड। अगर आप रिडक्शन करेंगे तो यही साइनाइड कन्वर्ट होगा इनटू N2Cl, ये आएगा CH2NH2, बेंजाइलामीन जिसको कहते हैं आप, बेंजाइलामीन। नेक्स्ट आपके पास है SnHCl एंड हाइड्रोलिसिस, इसको आप स्टीफन रिडक्शन कहते हो, याद करो बच्चे। तो इनसे जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, याद है ना, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो SnHCl से आप इमीन बनाएंगे और उस इमीन का जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, फिर जब आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराओगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, ये रिएक्शन भी हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे। साइनाइड का फर्स्ट स्टेप में CH3MgBr से रिएक्शन कराओगे और फिर जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एसीटोफिनोन, दिस इज व्हाट, एसीटोफिनोन दैट इज कीटोन। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl बाय साइनाइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। और एक बार साइनाइड बनाया तो साइनाइड से आप वेरियस प्रोडक्ट बना सकते हो, नहीं, आपने बेंजोइक एसिड बनाया, आपने बेंजाइलामीन बनाया, आपने बेंजल्डिहाइड बनाया, आपने एसीटोफिनोन बनाया, नहीं, तो ये आपने देखा। नेक्स्ट देखते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl बाय हैलोजन, रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट, N2Cl बाय हैलोजेंस। तो इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि आप ऑल 4 हैलोजन को रिप्लेस कर सकते हो, ऑल 4 हैलोजन प्रिपेयर कर सकते हो, फ्लोरो भी, आयोडो भी, क्लोरो भी, ब्रोमो भी। तो जरा देखिए ध्यान से, पहले आप BDC लो, ये रहा आपके पास बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ये आपके पास है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ये आपके पास है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। अब आपको करना क्या है, CuCl HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है आपको, CuBr HBr के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना आपको।
ठीक है। तो चूंकि ये भी सैंड में रिएक्शन आपको पता होगा या पढ़ चुके हम लोग, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, क्लोरोबेंजीन बच्चों, हेयर यू विल गेट ब्रोमोबेंजीन, और साथ में नाइट्रोजन गैस तो इवॉल्व होगा ही इन बोथ द केसेस। तो आप इस रिएक्शन को भी क्या कहते हो, सैंड मेयर रिएक्शन। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सैंड मेयर्स रिएक्शन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये BDC है बच्चों, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। जब आपने इसका ट्रीटमेंट किया CuCl HCl से तो आपको क्लोरोबेंजीन मिला, CuBr HBr से रिएक्शन कराओगे तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिला। तो यहाँ से ये N2Cl क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। गेटिंग और नॉट? ठीक है बच्चों। अब आप देखिए कैसे आप फ्लोरोबेंजीन बनाओगे या आइडोबेंजीन बनाओगे। तो देखो फिर से हमने BDC लिया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, इस पे प्लस है और इस पे माइनस है, ठीक है। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, क्या करना है बच्चे, इसको आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ जरा हीट करके देखिए। तो जैसे ही आप इन्हें पोटेशियम आयोडाइड के साथ हीट करोगे तो देखिए आपको जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों, दैट इज आइडोबेंजीन। हेयर आयोडीन आ गया, साथ में क्या इवॉल्व होगा, नाइट्रोजन गैस और KCl भी। तो आइडोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस एंड KCl, ठीक है। देखो आइडोबेंजीन बनाना मुश्किल काम होता है बच्चे, क्योंकि डायरेक्ट आप आयोडीनेशन नहीं कर सकते। इसीलिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप बेंजीन पे आयोडीन का इंट्रोडक्शन करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। तो अगर आपको बेंजीन से आइडोबेंजीन बनाना हो तो आप पहले उसका नाइट्रेशन कर लीजिए, फिर रिडक्शन कर लीजिए, फिर डाइट्रेशन के बाद KI के साथ हीट कर दो, तो आपको फाइनली आइडोबेंजीन मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास है N2Cl, ये प्लस है और ये माइनस है। इसका ट्रीटमेंट कर दो HBF4 से पहले स्टेप में, ठीक है। तो देखिए क्या मिलेगा बच्चों, N2BF4, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, और यहाँ से हमने HCl निकाला। इसे कहते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। अब अगर आप इनको हीट कर देते हो बच्चों तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले एक तो मिलेगा आपको BF3, दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, साथ में आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगा ये वाला, और एक F इनके साथ फ्लोरीन जो होगा वो बेंजीन के साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो ये मिला आपको फ्लोरोबेंजीन, देख लीजिए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे लिए है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरोबेंजीन हम लोग नहीं बना पाते, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। तो अगर आप बेंजीन को फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे बच्चे, सबसे पहले बेंजीन का आपको नाइट्रेशन करना होगा, तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। उस नाइट्रोबेंजीन का आपको रिडक्शन करना होगा, तो क्या बनेगा, एनिलीन। फिर उस एनिलीन का आपको डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन करना होगा, दैट मीन्स कि उसमें NNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डाल दो, तो N2Cl BDC बन जाएगा। उस BDC को फिर HBF4 के साथ अगर आप यहीं पे हीट कर दोगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। अगर एक स्टेप और ले जाओगे तो पहले से रिएक्शन कराइए और फिर हीट करिए, तो फाइनली यू विल गेट फ्लोरोबेंजीन। तो इन दिस वे आपने देखा कि हमने आइडोबेंजीन भी बना लिया, फ्लोरोबेंजीन भी बना लिया, क्लोरोबेंजीन भी बना लिया, ब्रोमोबेंजीन भी बना लिया, साइनोबेंजीन भी बना लिया, बेंजीन भी बनाया, और आपने फिनॉल भी बना लिया। तो देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब और क्या कर सकते हो आप, तो क्या आप N2Cl को रिप्लेस करके NO2 ला सकते हो,
तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑफ N2Cl by nitro group. Replacement of N2Cl by nitro group. So how would you able to do this? So let's see, we have again BDC, that is benzene diazonium chloride. क्या करें बच्चे हम लोग, इसमें आप HbF4 लो, पहले हीट मत करना पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में आप लीजिए इसमें कॉपर के साथ NaNO2। तो आप क्या देखोगे कि आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि आप नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हो, और इस एनिलीन को नाइट्रोबेंजीन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों कैसे, तो इसमें आप SnHCl लीजिए, देखिए कन्वर्ट हो गया, लेकिन इसके लिए पहले क्या करना होगा, NaNO2 लेना होगा बच्चे, फिर HbF4, और फिर इसमें CuNaNO2। तो देखिए नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करना हो तो आप कर सकते हो, एनिलीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो ये देखा हमने रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट N2Cl बाई NO2। ठीक है, अब हमें देखना है नेक्स्ट जो रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन ऑफ BDC। कपलिंग रिएक्शन ऑफ BDC, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो लेट्स सी क्या होगा बच्चे। तो देखिए सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ व्हाट, BDC, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड विथ फिनॉल। ये आपके पास फिनॉल है इन स्लाइटली बेसिक मीडियम। रिएक्शन आपको बेसिक मीडियम में कराना होगा। तो इस रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, यहां से HCl बाहर निकाल दीजिए और आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज दिस N डबल बॉन्ड N, इस पे बेंजीन है और अटैच्ड हो गया OH ग्रुप। N डबल बॉन्ड N, बेंजीन इस पर अटैच्ड क्या है, OH ग्रुप। तो आप इसे कहते हो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या आप जानते हैं बच्चे ये ऑरेंज कलर्ड डाई होता है, ये है ऑरेंज डाई। तो आप इस रिएक्शन को केमिकल टेस्ट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। नहीं तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन आप ये डिटेक्ट कर पाओगे कि ये फिनॉल है कि नहीं है, या एनिलीन है कि नहीं है, या नाइट्रोबेंजीन है कि नहीं है। कैसे, तो आप देखिए अगर BDC में ये डाल दो क्या, फिनॉल, तो अगर ऑरेंज डाई आ गया इसका मतलब फिनॉल है। अब अगर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन टेस्ट करना हो तो पहले नाइट्रोबेंजीन लो, उसमें SnHCl डाल दो, फिर NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस और उसमें फिनॉल डाल दो आप, तो वो ऑरेंज कलर डाई बन जाएगा। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, इसको आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हो। ये अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों। हाउ इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जरा आप इसको देखिए, ये एक्चुअली में ऐसा होता है N डबल बॉन्ड N पे प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल है,
लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है। अब कहोगे बेसिक मीडियम आपने क्यों लिया, तो देखो बच्चों बेसिक मीडियम इसलिए हमने लिया है कि OH माना जब प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो इसमें माइनस आएगा और ये फिनॉक्साइड बनेगा, और फिनॉक्साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फिनॉल, मींस आप फिनॉक्साइड को मोर एक्टिवेटिंग बोलते हो एज कम्पेयर टू फिनॉल। अब इसका इस पे अटैक करना आसान हो जाएगा, नहीं क्यों, अच्छा इसको आपने वीक इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, इस पे प्लस ले आएगा, नहीं तो अगर आप चाहते हो कि ये किसी पे अटैक करे तो ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो, अल्डिहाइड लगा दो, कीटोन लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, एस्टर लगा दो, कोई भी विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, रिएक्शन नहीं होगा, कपलिंग फेल्ड। तो कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तभी आप इस कपलिंग रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हो, गेटिंग और नॉट, नहीं तो इसी में एक रिएक्शन और देख सकते हैं हम लोग, दैट इज रिएक्शन विथ एनिलीन। लेट्स सी, तो रिएक्शन ऑफ BDC विथ एनिलीन, here is what BDC, that is benzene diazonium chloride। इसका रिएक्शन आप एनिलीन से कराओ। एनिलीन क्या होता है बच्चे, जहाँ पे NH2 ग्रुप होगा, ठीक है, लेकिन ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होता है। यहाँ से आप HCl निकालो, आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज व्हाट, N डबल बॉन्ड NH2, तो आप इसे कहेंगे पैरा अमीनो एजोबेंजीन। दिस इज कॉल्ड पैरा अमीनो एजोबेंजीन। और फॉर योर का इंफॉर्मेशन, ये होता है बच्चों, वो था ऑरेंज डाई, ये होता है येलो डाई, गेटिंग और नॉट। तो आप इसे भी कपलिंग रिएक्शन कहोगे। जो रिजल्ट आपको मिला है बच्चों दैट इज कॉल्ड पैरामिनो एजोबेंजीन, ठीक है, ये येलो कलर डाई होता है, तो इसको भी आप केमिकल टेस्ट में यूज कर सकते हो, नहीं तो ये था बच्चों आज के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पार्ट 2। तो नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पार्ट 3, तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमें डिस्कस करने हैं। तो अब तक जितने भी हमने रिएक्शंस किए हैं उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, लिख के प्रैक्टिस करना होगा। आप उसका नोट बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए और बार बार रिवाइज करिए, तभी आप इनको सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय।